नर्मदे हर। खूबसूरत है रिश्ता हमारे और मैया के बीच, कि खूबसूरत है रिश्ता हमारे और मैया के बीच। हम ज़्यादा मांगते नहीं और वो कम देती नहीं, कि हम ज़्यादा मांगते नहीं और वो कम देती नहीं। आपने देखा कि कैसे हमने भाड़भूत के उस पवित्र भूमि को प्रणाम किया और उस पावन मिट्टी को हमने अपने गले से लगाया, अपने मस्तक से लगाया। भाड़भूत की भी एक बहुत सुंदर और रोचक कथा है कि भाड़भूत में सदियों पहले विष्णु शर्मा नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहा करते थे। वेद पाठी थे, वेदों का अध्ययन करते थे और अपने विद्यार्थियों को वेदों का अभ्यास कराया करते थे। उनका गुरुकुल था और उस गुरुकुल में कई बटुक वहां पर अध्ययन किया करते थे। तो उन बटुकों के बीच में एक बार स्वयं भोलेनाथ बटुक का रूप धारण कर विद्या ग्रहण करने के लिए आए। अब विष्णु शर्मा के गुरुकुल में एक सिस्टम बना हुआ था कि क्रमानुसार हर बटुक को, हर विद्यार्थी को वहां काम करना होता था। तो उसी क्रम में एक बार भोलेनाथ को खाना बनाने की जिम्मेदारी उन पर आई। अब भोलेनाथ रसोई घर में गए, पाकशाला में गए और उन्होंने कामधेनु का स्मरण किया और चुटकियों में खाना बना लिया। अब सारे सहपाठी नर्मदा मैया के किनारे गए थे स्नान करने के लिए, वहां अटखेलियां कर रहे थे। अब इनका मन यहां नहीं लग रहा है, कह रहे कि मुझे तो काम में जोड़ दिया, मुझे तो काम में जुटा दिया, और सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे साथी नर्मदा मैया में मस्ती कर रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने जैसे ही खाना तैयार हुआ वैसे ही फटाफट वो नर्मदा मैया के किनारे चले गए। वहां देखा तो सारे पानी में मस्ती कर रहे हैं। जब सारे सहपाठियों ने भोलेनाथ को देखा तो भोलेनाथ को उन्होंने कहा कि तुमने खाना नहीं बनाया, रसोई बनाई नहीं, और उससे पहले ही यहां पर नर्मदा मैया के किनारे पर आ गए। और अगर हम आश्रम में आएंगे, वहां खाना बना हुआ नहीं मिला, तो हम तुमको इसी नदी में, नर्मदा मैया में, पानी में डुबो देंगे। ऐसा सभी सहपाठियों ने कहा। भोलेनाथ भी कह रहे कि मैंने खाना बना दिया है। सहपाठी मानने को तैयार नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर खाना बना हुआ मिला तो मैं तुम सबको बांधकर नर्मदा मैया में डुबो दूंगा। अब सब लोगों का स्नान हुआ, सब लोग आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचे, देखा तो वहां पर खाना बना हुआ है। सब लोगों ने बढ़िया वहां पर भोजन किया, खाना खाया। दूसरे दिन जब सभी सहपाठी भोलेनाथ के साथ जब नर्मदा मैया के किनारे आ गए तो भोलेनाथ ने अपने कथनानुसार, अपने कहे अनुसार उन सबको बांधा और नदी में फेंक दिया, नदी में डुबो दिया। अब ये बात जैसे ही विष्णु शर्मा को पता चली, गुरु को पता चली, तो गुरु दौड़ते हुए नर्मदा मैया के किनारे आए। उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने बहुत डांटा भोलेनाथ को कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तब भोलेनाथ ने कहा कि गुरु आप चिंता मत करिए। भोलेनाथ ने नर्मदा मैया में छलांग लगाई और सारे सहपाठियों को नर्मदा मैया से निकालकर किनारे पर लेकर आए, किनारे पर रखा और उन सहपाठियों के ऊपर घास फूस डाल दी। अब घास फूस डाल दी और थोड़ी देर में चमत्कार हुआ, क्योंकि वो तो स्वयं भोलेनाथ थे, और चमत्कार हुआ कि सारे सहपाठी जीवित हो गए। तो इसीलिए यहां ये कहा जाता है, भाड़भूत में ये कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा भाव से पूजा करता है, अर्चना करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भोग की प्राप्ति होती है। और जहां पर घास फूस में से सारे सहपाठी जीवित निकल आए, वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और वहां स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण हुआ। तो वो जो स्वयंभू शिवलिंग है वो भाड़भूत के अंदर है। इसीलिए भाड़भूत को दक्षिण गुजरात का काशी कहा जाता है।
और यहाँ हर 18 साल में लोध की जो भाद्रपद होती है उस साल यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो ये महात्म्य भाड़भूत का हमें पता चला तो मन सच में गदगद हो गया कि चलो ठीक है, हमें शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उस पावन भूमि को तो हमने प्रणाम किया, उस पवित्र भूमि को तो हमने नमन किया। यह मन में एक सेटिस्फैक्शन था। इसी सेटिस्फैक्शन को लेकर हम आगे बढ़ चले भरूच की ओर। भाड़भूत से भरूच महज 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम भरूच की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता कटते जा रहा है, लॉकडाउन का काफी असर दिखाई दे रहा है। मन में सवाल है कि क्या हम भरूच में जा पाएंगे? क्या हम भरूच के नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर पाएंगे? हम जो सहयात्री थे, हम जो 6 लोग थे, हमारा आपस में डिस्कशन शुरू हो गया कि भरूच जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हो सकता पुलिस हमें रोक ले, हो सकता हम आगे नहीं बढ़ पाए। एक मन कर रहा था कि भरूच को स्किप कर दे और आगे निकल जाए, लेकिन कविता ने जीत पकड़ ली। हो सकता है कि स्वयं नीलकंठेश्वर महादेव ने उसे कहा होगा कि नहीं, तुझे मेरे दर्शन करने के लिए यहां आना ही आना है। और हमने अपनी गाड़ी भरूच की ओर मोड़ दी, नीलकंठेश्वर महादेव की ओर मोड़ दी। हम नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। नीलकंठेश्वर महादेव का प्रांगण यह बहुत ज्यादा पवित्र प्रांगण है। यह मंदिर, यहाँ की आधारशिला, यहाँ का सारा जो नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ जो मंदिर है, वह एक अध्यात्म का केंद्र है। क्योंकि स्वयं भृगु ऋषि, भरूच को पहले भृगुकच्छ कहा जाता था। भरूच का जो पहले नाम था वो भृगुकच्छ था। तो भृगु ऋषि ब्रह्मा के पुत्र, और आज भी भृगु संहिता पूरे विश्व की धरोहर है। पूरे विश्व में सर्वप्रसिद्ध अगर कुछ है तो भृगु संहिता है। भृगु संहिता में हर व्यक्ति के 3 जन्मों का फल, 3 जन्मों का पूरा विवरण भृगु संहिता में मिलता है। संसार में जितने व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के जीवन का सार, जीवन का फल पिछले 3 जन्मों का भृगु संहिता में मिल जाता है। और करीबन 5 लाख वहां पर कुंडलियां बनी हुई है भृगु संहिता में। यह उसकी विशेषता है। और भृगु संहिता हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, बहुत बड़ी विश्वविद्यालय वहां पर थी, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी आए और उन्होंने वो विश्वविद्यालय जला डाला और उसमें भृगु संहिता भी जल गई। लेकिन आज भी भारतवर्ष के अंदर कुछ पाठ उसके उपलब्ध है, और उसी पाठ के बलबूते पर आज भी भृगु संहिता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वह स्वयं भृगु ऋषि, जिनका आश्रम नीलकंठेश्वर महादेव की उस स्थली पर था। भृगु ऋषि की कथा भी आपको पता होगी कि जब सभी ऋषि मुनि जब एक यज्ञ कर रहे थे, तो कुछ शैवपंथी और कुछ वैष्णवपंथी, इनका आपस में झगड़ा हो गया कि कौन सा ईश्वर श्रेष्ठ है या कौन से भगवान श्रेष्ठ है, कौन से देव श्रेष्ठ है। इस बात में विवाद हो गया। तब ये कहा गया कि जो ईश्वर, जो भगवान सत्वगुणी है, हम उन्हें श्रेष्ठ कहेंगे। और यह श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए, यह सत्वगुण सिद्ध करने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि पर दी गई थी। भृगु ऋषि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, आप भले ही मेरे पिता हो, लेकिन मैं आया हूं तो आपने मुझे आसन नहीं दिया, आपने मुझे आसन देना चाहिए था। ऐसा क्रोध में ब्रह्मा जी को कहने लगे।
तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र होकर भी मुझसे इस प्रकार की बात करते हो। तब भृगु ऋषि ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रतिनिधि हूं। सभी जो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सप्तर्षि है उन सप्तर्षियों में से एक ऋषि भृगु ऋषि को माना जाता है। तो मैं इन सप्तर्षियों का, सभी ऋषि मुनियों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं तो सिर्फ यह देखने आया था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। फिर वहां से वो कैलाश पर्वत गए, वहां पर शिव जी ध्यानस्थ थे। वो उन्होंने नंदी से कहा कि कहो कि भृगु ऋषि आए हैं। नंदी ने कहा कि वो ध्यानस्थ है, अभी नहीं आपसे मिल सकते। तब भृगु ऋषि सीधा भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्होंने उनकी ध्यान साधना को भंग कर दिया, उनके ध्यान को भंग कर दिया। भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं प्रतिनिधि हूं और मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा हूं। फिर यहां से वो श्री विष्णु के पास गए। शेष शैया में श्री विष्णु आराम कर रहे थे। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मैं आया हूं यह देखकर तुम जानबूझ के सो रहे हो। तो उनके छाती पर उन्होंने लात मारी और तब भगवान श्री विष्णु ने उनके पैरों को पकड़ा और कहा कि आपने मेरे छाती पर लात मारी है तो हो सकता है कि आपके पैरों को कोई चोट आई हो। और यहाँ पर फिर लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई और वहाँ से विष्णु जी को छोड़कर चली गई। ये आगे की कथा है। लेकिन यहाँ पर श्री विष्णु को श्रेष्ठत्व या सत्वगुणी का वहाँ पर दर्जा दिया गया। ऐसी कथा हमारे वायु पुराण में आती है। तो वह भृगु ऋषि कि जब ये सारी कथा हुई उसके बाद भृगु ऋषि नर्मदा मैया के किनारे आकर ध्यान साधना करने लगे और उन्होंने जहाँ पर ध्यान साधना की है वह भरूच में की है, जिसे भृगु कच्छ कहा जाता है, और वहाँ पर उनका आश्रम था। तो यह बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है, बहुत ज़्यादा पावन स्थली है। उस पावन स्थली को दर्शन करने के लिए, उस पावन स्थल के दर्शन करने के लिए, उस पवित्र भूमि के दर्शन करने के लिए हम भरूच में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। ये देखिए, यह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है। अति सुंदर प्रांगण है। यहाँ पर इतने सुंदर पेड़, इतने सुंदर पौधे और बहुत सुंदर बगीचा यहाँ पर लगा हुआ है। अब आपको पता है कि हमने स्नान नहीं किया था, भूतनाथ से निकले तो स्नान नहीं हुआ था। सोचा था भाड़भूत में स्नान करेंगे, वहाँ स्नान नहीं कर पाए थे। तो अब ये था कि अब भरूच में जरूर स्नान करेंगे और हम नर्मदा मैया के घाट की ओर बढ़ चले। बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। हम घाट के पास गए। आगे जाने के बाद में थोड़ा सा मिट्टी और कच्चा वहाँ पर जगह बनी हुई है, वहाँ पर हमने स्नान किया, नर्मदा मैया को प्रणाम किया, नर्मदा मैया की वहीं पर आरती की और नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन किए। आप देखिए, नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करिए, उस पवित्र भूमि को देखिए, उस पवित्र पावन भूमि को देखिए, प्रणाम करिए और आपको अच्छा लगेगा। भरूच में हम जब गए तब वहाँ हमें पता चला था कि 12 बजे के बाद यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाएगा। इसलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी वहाँ से पूजा अर्चा कर ध्यान साधना करके या स्नान करके हम लोग वहाँ से निकल पड़े आगे कपिलेश्वर, नारेश्वर और गरुड़ेश्वर की ओर। बहुत सुंदर यात्रा। आप सब लोगों का प्रेम हमें निरंतर मिलता है। आप सभी लोगों को तहे दिल से नमन करता हूँ। और आपको हमारे यह वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया इन वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।